गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 पार्ट 4 हिंदी में, जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाने का काम किया था, शब्दार्थ भी लिखवाए थे, मुहावरा और लोकोक्तियाँ भी कुछ लिखवाए थे। उसको आप लोग फेयर में नोट कर लेंगे और टोटल शब्दार्थ और लोकोक्तियाँ और मुहावरा याद करने का काम करेंगे। आगे देखिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 6 पार्ट 4 का प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से प्रश्नोत्तर को समझिएगा और पाठ को पढ़ने के बाद अपने तरफ से भी इसमें कुछ चेंजिंग करने का मन हो तो सही, अगर चेंजिंग करने का भाव हो अंदर से पाठ के जानकारी के मुताबिक, तो कुछ चेंज कर सकते हैं। और हम आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, जिसको कि बताने का काम कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन का मोटो मिलाइएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, अच्छा से अच्छा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले तो ये सामने में आपका गद्यांश लिखा हुआ है, इसके बारे में पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे, लेकिन फिर एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन को, एक एक वाक्य को, और तब इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें आपको लगेगा कि इसका आंसर तो हम समझ करके मिनटों में दे सकते हैं। तो पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन जो आ रहा है, हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम शब्द यहाँ पर तीनों मित्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेखक, खजान और अजीत, तीनों के लिए। तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा आंसर होगा कि हम शब्द तीनों सहपाठी के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक लाइन में, ज़्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ख में आइए, वे छात्रों की अंतिम पंक्ति में क्यों बैठते थे। तो जैसा कि हमने आपको कल पाठ पढ़ाने के दरमियान समझाया भी था, और आप लोग भी अपने से पाठ पढ़िएगा तो इसका आंसर स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, इसीलिए वह छात्रों की अंतिम पंक्ति में बैठते थे। अगर इतना भी लिख दीजिएगा एक लाइन में तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर एक वाक्य में समाप्त हो जाएगा कि क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में होते हुए भी न होने के समान से क्या तात्पर्य है। तो स्पष्ट है कि कक्षा में होते हुए भी न होने के समान से क्या तात्पर्य है। तो यही तात्पर्य है कि इनको कक्षा में होने वाली पढ़ाई से बिल्कुल मतलब नहीं था। बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में भी वैसे हैं, जो कि क्लास में सिर्फ उनका शरीर है, लेकिन उनका दिमाग और उनका कार्य और उनका कार्य शैली तीनों का तीनों कहीं दूसरे जगह पहुंचा हुआ है, टीचर के बार बार समझाने के बावजूद। इसमें भी 2-4 बच्चे वैसे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताने के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसका आंसर समाप्त हो गया। अब आइए इसके नीचे सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। तो क का होगा 2। क में पूछ रहा है कि आज भी किसकी मिठास लेखक के जीभ पर लगी है। तो इसमें आम है, शरारत है, मस्ती है, पढ़ाई है, 4 ऑप्शन है। तो 2 में आप लोग बुक में मिलाइएगा, मस्ती की मिठास। बचपन में सिर्फ खेलने कूदने की सबको अच्छा लगता है, लेकिन इतना मत खेलिए, इतना मत मिठास प्राप्त कर लीजिए कि सिर्फ मस्ती ही रह जाए और आपका मूल कार्य गायब हो जाए। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क का 2 होगा। ख में है कि छुट्टी के 3 दिन तीनों दोस्त क्या करते थे। तो छुट्टी के दिन तीनों दोस्त एक लाइन में है। सबसे फर्स्ट वाला, मदारी का भी खेल देखते थे, जंगल में भी जाते थे, तालाब में भी तैरते थे, सारा काम था करते थे, लेकिन घूमते टहलते थे, हमको अच्छा लगा। तो इसमें ख का 1 नंबर हो जाएगा, घूमते टहलते थे। अब घूमने टहलने में सब आ जाएगा।
गौ में आ रहा है कि खजान कैसा लड़का था। खजान कैसा लड़का था, तो खजान यहाँ पे देखिए पाठ में स्पष्ट दिए हुए खजान के बारे में। खजान बड़ा शरारती था, तो इसका आंसर हो जाएगा शरारती। नंबर 3, ग का आंसर हो जाएगा शरारती 3। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में, अजीत और खजान के रंग रूप में क्या अंतर था। तो इसका आंसर हम लिखे हैं, ध्यान से आप लोग समझिए। अजीत गोरा मोटा तथा, अजीत गोरा मोटा, सिर्फ रंग रूप के बारे में बताना है और इनकी चारित्रिक विशेषताएं नहीं बतानी है। तो स्पष्ट है कि अजीत गोरा मोटा तथा खजान काला लंबा, और खजान की विशेषता ये बताई गई है रंग रूप के बारे में कि खजान काला लंबा, मोती जैसा चमकते दांत, बड़ी आंख वाला होने के साथ उसका सिर भी काफी बड़ा था। यही इन दोनों के रंग रूप में अंतर था। आप लोग फेयर करिएगा अच्छा से, आगे बढ़िए। ख नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बचपन में लेखक का स्वभाव कैसा था। तो बचपन में लेखक का स्वभाव पाठ पढ़िएगा तो स्पष्ट दिया हुआ है। बचपन में लेखक का स्वभाव दब्बू, शर्मीला और अंतर्मुखी था। घ में आइए, ग में लेखक को कौन कौन से विषय अच्छे नहीं लगते थे। तो पाठ में स्पष्ट दिया हुआ है। वैसे तो लेखक को इतिहास भूगोल में भी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इन तीनों विषयों में विशेष रूप से पाठ में लिखा हुआ है कि लेखक को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषय अच्छे नहीं लगते थे। अंगा में घ में आइए, घ नंबर क्वेश्चन में, अंगा नहीं, घ में है कि स्कूल जाना है, इस बात की सूचना तीनों दोस्त एक दूसरे को कैसे देते थे। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल जाना है, इस बात की सूचना तीनों दोस्त एक दूसरे को कैसे देते थे। तो अलग अलग बच्चों की टोली अलग अलग टाइप से इशारा करके अपने सहपाठियों को खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए या फिर और अन्य किसी कार्यों के लिए कोड वर्ड में बात करते हैं। तो जहां तक पाठ में इन तीनों के बारे में दिया हुआ है कि इस बात की सूचना एक लंबी सीटी और फिर उसके बाद एक छोटी सीटी बजाकर दी जाती थी। घ तक का समाप्त हो गया, मिस घ तक का समाप्त हो गया अंग का, और आगे का क्वेश्चन आप लोग को अभी बता रहे हैं 5 मिनट बाद। तो जैसा कि इसके पहले घ तक का क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझा दिए थे, अंग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजीत और खजान का एक दिन स्कूल न आना लेखक के जीवन में क्या बदलाव ले आया। तो अगर आप पाठ पढ़ते होंगे तो आप लोगों को 90% इसका आंसर आपके विचारों में, भावों में आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को हम अपने तरफ से लिखवा करके समझा रहे हैं कि अजीत और खजान का एक दिन स्कूल न आना लेखक के जीवन में क्या बदलाव ले आया। तो अजीत और खजान का एक दिन स्कूल न आना लेखक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। जैसे लेखक जो कि कभी भी पढ़ाई से मतलब नहीं रखते थे, लेकिन उस दिन सभी घंटियों में अलग अलग अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों को सुने और यह पाया कि हम भी अन्य बच्चों की तरह अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। इस प्रकार लेखक उस दिन से पठन पाठन से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव लाए। इसका आंसर हो गया। आगे आइए दीर्घ उत्तरीय मूल्य परक प्रश्न का क का लिखवाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन करे कि संग, साथ, संगति
का जीवन पर गहरा असर पड़ता है, अपने विचार लिखिए। तो यह स्पष्ट है, पहले मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। इसको 2-3 एंगल से इसका आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन हमने भी लिखा है, जिन बच्चों को कठिनाई हो वही लिखेगा। संग साथ संगति का हमारे जीवन पर सभी प्राणियों का बहुत गहरा असर पड़ता है। हम लोग जैसे संगत में रहेंगे, विद्यार्थी हैं, अगर शरारती बच्चों के साथ रहेंगे हमारा पढ़ाई नष्ट होगा। अगर अच्छे विचारों वाला, अच्छे कार्य करने वाला, परिश्रमी बच्चों के साथ रहेंगे तो उसका भी हम लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वह जब भी हम लोगों को प्रेरित करेगा या बात करेगा तो अच्छे अच्छे बातों से, पठन पाठन की बातों से, जीवन में विकास लाने वाली बातों से हमको वह आगाह कराएगा और वैसे रास्तों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करेगा। ठीक इसके विपरीत अगर गलत बच्चों के संगत में रहते हैं तो फिर वही शरारती बनेंगे, बदमाश बनेंगे, पठन पाठन भी नष्ट होगा और जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने इसको समझाने का काम किया। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, संग साथ संगति का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसमें हमारा विचार यह है कि हम जैसा संगत अच्छा या खराब में रहेंगे उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे विचार वाले, ज्ञानी, परिश्रमी, ईमानदार और सत्संगति में रहना चाहिए। सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों का आंसरों का फेयर करके, शब्दार्थों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, सबका फेयर स्पष्ट करके, क्योंकि ऑफिस से जब भी आप लोगों के पास सूचना पहुंचे फेयर चेक कराने के लिए, उस समय आपका कॉपी आएगा। अगर फेयर नहीं रहेगा तो हम क्या चेक करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, विनती है, और यही हम आप लोगों को राय भी देंगे कि विधिवत फेयर करके और अपना तैयार रखिएगा, कॉपी बिल्कुल फ्रेश जैसा हम समझाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग आपको विषयवार जो भी जिस विषय के शिक्षक हैं वीडियो बना करके पढ़ाने का, उसका क्वेश्चन आंसर समझाने का, लिखवाने का काम करते रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम है तो हम लोग का मोबाइल नंबर उपलब्ध है रंजन जी से लेकर के। अगर नहीं है जिस बच्चे के पास, आप लोग हम लोगों से बीच बीच में पूछ भी सकते हैं। उसके लिए हम लोग रात 10 बजे तक अवेलेबल हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक अवेलेबल हैं। अगर कहीं भी कोई कठिनाई हो पठन पाठन संबंधी तो आप लोग विधिवत पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। और आप लोग काम करते रहिए। धन्यवाद।